भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष नेतृत्व के साथ खासतौर पर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान दोनों रणनीतिक साझेदार देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा होगी। भारत और यूएई काफी समय से डॉलर छोड़ दिरहम और रुपए में व्यापार करने के समझौते पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का यूएई दौरा काफी अहम है। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। इसमें यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। भारत का यूएई के साथ वित्तीय घाटा है, यानी भारत यूएई से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम। भारत ने वित्त वर्ष 2022-2023 4 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया है। भारत यूएई के साथ एक ट्रेड पैक्ट पर भी साइन कर चुका है। यूएई को भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, मशीनरी प्रोडक्ट और केमिकल्स शामिल हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद शनिवार को यानी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक के रूप में अपने 17 वर्षों के दौरान उन्होंने अमीरात और देश के व्यापार, उद्योग और पर्यटन के एक संपन्न वैश्विक केंद्र के रूप में विकास और परिवर्तन की देखरेख की है। आज राष्ट्र उस महान नेता का 74वां जन्मदिन मना रहा है जिन्होंने एक बार कहा था कि हम ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो पैरों के लिए समझ से बाहर है और यह उबड़-खाबड़ जमीन, मुझे इस पर चलना पसंद है। शेख मोहम्मद ने नंबर 1 दूरदर्शी नेतृत्व मॉडल की स्थापना की, जिसके तहत दुबई जीवन के सभी पहलुओं में एक लाइट हाउस की तरह बन गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी और टूरिज्म तक एक ऐसा शहर जहां दुनिया भर से लोग काम करने, फलने फूलने और रहने के लिए आते हैं। महामहिम ने ये साबित किया है कि यदि आपके पास एक दृष्टिकोण, एक योजना यानी एक विजन एंड एक प्लान हो और उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी संभव है। उन्होंने दिखाया कि रेगिस्तान में एक उभरता हुआ शहर बनाना संभव है, जिससे दुनिया भर के लोगों को बड़े सपने देखने और लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा मिलती है और यह उनकी लॉन्ग टर्म फेस और एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट है, जिसने दुबई को एक वैश्विक बेंचमार्क बना दिया है। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां जो सफलता के वैश्विक मानव यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गई है, इनमें सबसे पहले है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जिसे पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत इमारत माना जाता है। दूसरा बुर्ज अल अरब है, जो दुनिया का पहला 7 सितारा यानी 7 स्टार होटल है। फिर आता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। इसके बाद मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र यानी मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, जो संयुक्त अरब अमीरात की पहली अंतरिक्ष एजेंसी है। शेख मोहम्मद ने अमीरात एयरलाइंस की भी स्थापना की, जो दुनिया की लीडिंग एयरलाइनों में से एक है। और आखिर में डीपी वर्ल्ड, जो दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह ऑपरेटरों में से एक है। इसके साथ ही कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो मोहम्मद बिन राशिद के नाम है और जिसने पूरी दुनिया में यूएई और दुबई को एक अलग पहचान दिलाई है। आपको बता दें कि एक्सपो 2020 को पृथ्वी का सबसे बड़ा शो बताया गया था और ये सब मोहम्मद बिन राशिद के कारण संभव हो पाया है। लास वेगास में मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में मामूली अंतर से ताज जीतने से चूक गई बिजनेस वुमन देवांजलि कामास्त्रा ने मिसेस अर्थ यूएई 2023 प्रतियोगिता जीत ली है। मूल रूप से भारत की रहने वाली कामास्त्रा 2 बच्चों की मां है, जो 15 वर्षों से संयुक्त अरब अमीरात में रह रही हैं। गुरुवार को दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने 20 अन्य प्रतियोगियों को हराकर ये खिताब जीता। वहीं आपको बता दें कि वह ग्लोबल मिसेस अर्थ 2023 प्रतियोगिता में यूएई का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली ब्यूटी क्वीन होंगी, जो मंगलवार से 23 जुलाई तक मनीला में आयोजित की जाएगी।
36 वर्षीय कामास्त्रा ने पिछले साल तब सुर्खियां बटोरी जब वह मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता में संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व पहली महिला बनी, जिसके बारे में संगठन का कहना है कि यह विवाहित महिलाओं की स्पेशलिटी का जश्न मनाता है। वह ताज यानी क्राउन के लिए कम्पीट करने वाले 72 प्रतियोगियों में से एक थी और वह दूसरी रनर अप रही थी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ने कहा है कि आज का मौसम साफ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे, जिससे पूर्व और दक्षिण की ओर बादलों के बनने से दोपहर तक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ पश्चिमी तटीय इलाकों में रात और रविवार सुबह तक मौसम में उमस भरा हो सकता है। हल्की से मध्यम दक्षिण पूर्वी से उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी, जो कभी कभी ताज़ा होंगी, जिससे दिन के समय धूल उड़ेंगी। बता दें कि आज रजीन और कैसूरा में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि अबू धाबी में उच्च तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और दुबई में उच्च तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं अबू धाबी में न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और दुबई में न्यूनतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। क्या आपकी किसी लोकप्रिय वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कार खरीदने या बेचने की कोई योजना है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बता दें कि यूएई पुलिस ने सतर्कता बरतने के लिए कहा है। फ्रॉडस्टर संभावित खरीदारों या विक्रेताओं को धोखा देने के लिए ऐसे ऑनलाइन पोर्टल पर कड़ी नजर रखते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो खरीदार या विक्रेता को अपना शिकार बनाते हैं। शारजाह पुलिस जनरल कमांड ने धोखाधड़ी और चोरी के बढ़ते खतरे के संबंध में कार की बिक्री और खरीद के लिए स्पेशलाइज्ड वेबसाइटों का उपयोग करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। अधिकारियों के अनुसार अपराधी एक नए तरीके का उपयोग करते हैं, जिसमें घोटालेबाज वीकेंड और आधिकारिक छुट्टियों वाले दिन का फायदा उठाते हैं, जब बैंकिंग संस्थानों में वित्तीय संचालन बंद होता है। ऐसे फ्रॉडस्टर एटीएम में नकली चेक जमा करते हैं और पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह तरीका लेन देन के लिए वैलिड है। बिना सोचे समझे व्यक्ति जो अपने सौदों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में रहता है, वह इस घोटाले का शिकार हो जाते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि वो धोखाधड़ी और चोरी के शिकार बन गए हैं। शारजाह पुलिस को लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होने और ऐसे अपराधियों के संपर्क में आने की कई रिपोर्टें मिली। जालसाज आधिकारिक छुट्टियों के दौरान ऑटो वेबसाइट्स के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क में आते हैं और फर्जी डील करते हैं। वे विक्रेता के खाते में एक नकली चेक जमा करके प्रारंभिक खरीद की डील पूरा करने के लिए सहमत होते हैं। विक्रेता को बैंक से एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त होता है, जिसमें लिखा होता है कि सहमत राशि के लिए एक चेक जमा कर दिया गया है और जमा प्रक्रिया लेन देन के तहत है। बैंक से संदेश प्राप्त होने के बाद विक्रेता पूरी बिक्री प्रक्रिया पूरी करता है और पैसे प्राप्त करने से पहले वाहन धोखेबाज को सौंप देता है। छुट्टियों के बाद विक्रेता को पता चलता है कि वह वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो गया है और उसका वाहन चोरी हो गया है। शारजाह पुलिस ने समुदाय के सदस्यों से सावधानी बरतने और व्यावसायिक धोखाधड़ी के जाल में फंसने के प्रति सावधान रहने का आग्रह किया है।